ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर है, जब बोर्ड एग्जाम में आता है, रिप्रेजेंट एंड एक्सप्लेन अ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। वहां पे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन राइज होता है कि मैम ये तो 2 मार्क का क्वेश्चन था, ये हमारे से 3 का या 5 का ऐसे क्यों पूछ लिया गया। तो जब आप उसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तब आपको यही लगेगा कि सिर्फ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल लिखा है तो हमें इतना क्यों लिख दिया गया है फिर वहां पे, या इतना ज्यादा लिखने को क्यों दिया गया है। तो टर्शियरी फॉलिकल को ही मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमेशा आपको याद रखना, अभी अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मैच्योर फॉलिकल की पहचान क्या है। तो यहाँ पे आपको एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी दिख रही है। अगर आप एंट्रम नहीं लिखेंगे मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में, आपको मार्क्स नहीं मिलना है। एंट्रम लिखना मस्ट है। तो बोलने का मतलब ये है, अब पूरे स्पेस को तो ये oocyte कवर नहीं करेगा ना। ऑब्वियस है कि यहाँ पे फ्लूइड फिल्ड कैविटी होगी, तो फ्लूइड फिल्ड कैविटी को एंट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं हम? एंट्रम कहते हैं। दैट फ्लूइड filled cavity is known as antrum, and mature follicles are identified by a well defined fluid filled cavity called antrum। तो ये कैविटी जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, इसको एंट्रम कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? एंट्रम कहते हैं हम लोग। ये हो गया, एक एंट्रम सीखा आपने। अभी अभी जब हम लोग सेकेंडरी फॉलिकल बना रहे थे, मैंने आपको एक बात बोली थी। उस टाइम क्या था, थीका एक ही था। थीका मतलब जो कोटिंग, जब सेल को आपने अरेंजमेंट किया है तो कोटिंग तो होगी इसमें। मैच्योर फॉलिकल में क्या हुआ, बाहर वाले थीका को बोलेंगे थीका एक्सटर्ना। बहुत ही आसान है, बाहर एक्सटर्ना, अंदर इंटर्ना। थीका मीन्स वॉल लाइक कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल थीका इज थीका एक्सटर्ना, इंटरनल थीका इज इनर थीका इंटरना। ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयरिंग एज इट इज है, ये और ज्यादा हो गया है, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। ठीक है, अब देखिए समझेंगे यहाँ पे बहुत ध्यान से। अंदर यहाँ पे कौन बैठा, एक स्टेटमेंट मैं आपको लिखूंगी कि जब सब कुछ चल रहा था तो वहां पे हुआ क्या कि प्राइमरी oocyte विद इन द टर्शियरी फॉलिकल ग्रोज इन साइज, साइज में ग्रो भी किया, एंड कंप्लीट इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। जो अरेस्ट होके बैठा हुआ था ना, अरेस्ट होके जो बैठा हुआ था, तो अब क्या करेगा, बोलेगा कब तक मैं अरेस्ट होके बैठा हूं। पहला मियोटिक डिवीजन वो कंप्लीट कर लेगा। पहला मियोटिक डिवीजन जब कंप्लीट कर लेगा तो ये सेकेंडरी oocyte बन गया। अब क्या बन गया, ये जो oocyte आपको लिखा हुआ है, नाउ इट इज सेकेंडरी oocyte। ठीक है, सेकेंडरी oocyte होने के बाद फिर क्या है, मैंने आपको बोला था पिछली क्लास में। हाँ, ये रहा, ये डायग्राम अभी तक अवेलेबल है, मैं डिलीट करना भूल गई थी। ये देखिए, ये रहा। तो जब मैं आपको समझा रही थी तो मैंने आपको एक बात बताई थी। क्या मैंने बोला कि आगे जाके जब आप ओवम के स्ट्रक्चर को हम लोग ध्यान से देखेंगे, एनालाइज करेंगे ना, वहां पे आपको ये समझ आ जाएगा व्हाट्स द मीनिंग ऑफ जोना पेलुसिडा। ये जोना पेलुसिडा कहाँ से आया है, ये यही है जो मैं अभी अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये जो जोना पेलुसिडा की लेयरिंग है, ये देखिए, ये रहा आपका, ये था। इसका मतलब है कि ये oocyte जो है, कौन है, oocyte। oocyte के बाहर आपको यहाँ पे एक लेयर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एक लेयर नजर आ रहा है। और ये जो लेयर नजर आ रहा है, इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला इट्स जोना पेलुसिडा। क्या है ये, जोना पेलुसिडा है। ठीक है, ये रहा जोना पेलुसिडा की लेयरिंग। लेकिन सवाल ये उठता है, देन व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पेरी व्हाइट लाइन स्पेस। तो oocyte और जोना पेलुसिडा के बीच में एक गैप है, दिख रहा है सबको, नजर आ रहा है आपको। oocyte के और जोना पेलुसिडा के बीच में एक स्पेस है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरी व्हाइट लाइन स्पेस कहते हैं। द गैप बिटवीन oocyte एंड जोना पेलुसिडा इज नोन एज पेरी व्हाइट लाइन स्पेस। पूछा जाता है, पेरी व्हाइट लाइन स्पेस इज द गैप बिटवीन थीका एंड ग्रेनुलोसा सेल्स एंड क्यूमुलस सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल्स एंड कोरोना रेडियाटा सेल्स। बहुत सारे जो है आपको ऑप्शंस देके वहां पे आपको कंफ्यूज किया जाएगा। तो पेरी व्हाइट लाइन स्पेस में आपको क्या याद रखना है, कहाँ पे अवेलेबल है, ये oocyte और जो जोना पेलुसिडा है उसके बीच में। ये देखिए खाली जगह आपको दिख रहा है, दिख रहा है सारे बच्चों को
इसको हम लोग कहते हैं पेरी व्हाइट लाइन स्पेस। क्या कहते हैं हम लोग इसको? पेरी व्हाइट लाइन स्पेस कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? पेरी व्हाइट लाइन स्पेस हो। तो पेरी व्हाइट लाइन स्पेस है, इसका मतलब बाहर से घेरा किसने, इसको कवर किसने किया? तो जोना पेलुसिडा सेल ने कवर किया। तो ऑब्वियस है जोना पेलुसिडा सेल के बाहर में भी तो कोई कवरिंग होगी, कोई सेल की लाइनिंग होगी। इन लाइनिंग को हम कहते हैं कोरोना रेडियाटा सेल्स। क्या कहते हैं हम लोग इनको? कोरोना रेडियाटा सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? कोरोना रेडियाटा सेल्स कहते हैं। ठीक है, एक आपकी एनसीईआरटी बुक का ना एक डायग्राम है, मैं आपको शो करती हूँ। वहां पे एक और चीज आपको देखने को मिलेगी। उस टाइम जब मैं बच्चों से पूछती हूँ याद आया ये कहाँ है, क्या होता है, वो नील हो जाते, उनको याद ही नहीं होता मैं पूछ क्या रही हूँ। ठीक है, देखिए ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है, देखा है आपने? देखा है आपने? ये देखिए। यस मैम। अब हाँ, ये आपने डायग्राम देखा होगा, यही सेम डिट्टो डायग्राम है वही। अब देखिए, अभी अभी जो आपको मैंने बताया कि जब आपके पास जोना पेलुसिडा बैठा है तो जोना पेलुसिडा के बाहर भी ऑब्वियस है, ये देखिए सेल्स का कुछ झुंड होगा, ऐसे घेर के बैठा होगा उसको, हवा में तो होगा नहीं। यहाँ पे लिखा है सेल्स ऑफ द कोरोना रेडियाटा, और ये रहा ओवम। बाहर में इसके पास जो कोटिंग है ये रहा जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा जो मैंने यहाँ पे ये आपको बोला था, ये देखिए वापस मैं आपको शो कर रही हूँ। ये देखिए, जो मैंने आपको क्या बोला था? जोना पेलुसिडा। क्या बोला था मैंने आपको? जोना पेलुसिडा बोला था। और ये बीच में जोना पेलुसिडा के बाद जो ये स्पेस है वो हो जाएगा पेरी व्हाइट लाइन स्पेस। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, आपको सब कुछ लिख रहा है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि नहीं लिख रहा है। बच्चों से जब पूछ लिया जाता है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय पेरी व्हाइट लाइन स्पेस, कहते हैं हमारे से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिया गया। ये आपको यहाँ पे मार्क कर रहा है ना, लिख रहा है ना, तो क्वेश्चन पूछने का राइट है इसको। मैंने आपको क्या बताया? द गैप बिटवीन ओवम एंड जोना पेलुसिडा, द स्पेस बिटवीन ओवम एंड जोना पेलुसिडा इज टर्म्ड एज पेरी व्हाइट लाइन स्पेस। क्या कहते हैं हम लोग इसको? पेरी व्हाइट लाइन स्पेस कहते हैं। अब समझ आया? बार बार इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ, ये वही सारे टर्म्स हैं जिसको देख के आप जिंदगी भर कंफ्यूज होने वाले हैं। जब इस मैच्योर फॉलिकल के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने को दिया जाता है ना, तो बच्चे पजल हो जाते हैं, क्या लिखना है, पहले कहाँ से स्टार्ट करना है, किधर से स्टार्ट करना है, क्या करना है। ठीक है, तो आपने क्या क्या सीखा? अभी अभी मैंने आपको कोरोना रेडियाटा सेल्स भी शो कर दिया है। पेरी व्हाइट लाइन स्पेस आप समझ गए। सवाल ये उठता है कि जो कोरोना रेडियाटा सेल्स है उसके बाहर भी एक सेल्स की कवरिंग होगी, दैट इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एंट्रम। मेरी बात समझ रहे हैं? दैट आर क्यूमुलस उपोरस सेल्स। आपसे पूछा जाएगा कि विच लेयर ऑफ oocyte इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद एंट्रम, आप आंसर लिखेंगे क्यूमुलस उपोरस सेल्स। क्या आंसर लिखेंगे? क्यूमुलस उपोरस सेल्स। फिर सवाल ये उठता है कि कुछ ऐसे सेल्स होंगे, मतलब जो क्यूमुलस उपोरस सेल है वो, और जो आपके पास ये कौन सा लेयर बताया था मैंने आपको? ग्रेनुलोसा सेल है वो। कहीं किसी पॉइंट पर तो ये अटैच्ड होगा ना, स्टिक होगा ना एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे ये जो बॉन्डिंग आप बनते हुए दिख रहा है इसको हिलॉक कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? हिलॉक कहते हैं। एक बार इस पेज को ध्यान से देखेंगे, किसी लेवल में अगर कहीं किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है पूछ लेंगे मेरे से, हाँ एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन हम लोग बोलते हैं कि बाहर वाला थीका, मतलब इंटरना प्लस एक्सटर्ना, और अंदर वाले ग्रेनुलोसा सेल्स, मतलब इसके बेसमेंट मेम्ब्रेन के कॉम्परेटिवली अगर हम लोग बात करें तो है तो सबका सब बाहरी ही। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर होता है थीका, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के इनर वॉल पे होते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स। बस इतनी सी बात है। मैच्योर फॉलिकल का स्ट्रक्चर समझ आया हर बच्चे को? क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। ठीक है, चलिए अब देखिए,
तो जो oogenesis को आप पढ़ रहे थे, किसकी पढ़ाई कर रहे थे? oogenesis की। तो सेकेंडरी फॉलिकल जाने के बाद जब टर्शरी फॉलिकल पे जाना था, तो वहां पे ऑब्वियस है, कोई भी टीचर आपको कराए तो उनको एक पॉज लेके वहां पे, या फिर एक प्रॉपर टाइम लेके मैच्योर फॉलिकल का स्ट्रक्चर जो है वो समझाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी फॉलिकल के बाद जैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये किस में जाएगा, टर्शरी फॉलिकल में, ऑब्वियस है सेकेंडरी के बाद टर्शरी होता है, टर्शरी फॉलिकल में ये ट्रांसफॉर्म करेगा अपने आप को। इसके जो स्टेटमेंट्स हैं वो तब तक आपको समझ में नहीं आ सकता, इम्पॉसिबल है, जब तक कि क्या ना हो, जब तक कि आपको अभी जो मैंने डायग्राम दिखाया है मैं नहीं समझाती, आपको समझ नहीं आता क्या बोलने का मतलब है। आप एक्सप्लेनेशन देखिए, आपको खुद ही मेरी बात समझ आ जाएगी मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या मार्क करना है, क्या मेंशन करना है, सब हमने बना ही लिया है। तो टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल किसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया टर्शरी फॉलिकल में? सेकेंडरी फॉलिकल ने। ठीक है, और मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया था, एंट्रम जो मैंने आपको समझाया है, तो हमेशा याद रखेंगे कि जो ये टर्शरी फॉलिकल है इसकी पहचान है, टर्शरी फॉलिकल जो है इज आइडेंटिफाइड और कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। क्या कहते हैं हम लोग इसको? एंट्रम कहते हैं। देखा अभी अभी आपने क्या था? वो एंट्रम था, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ये जो आपको यहाँ पे गैप दिख रहा है ना, ये देखिए, ये है एंट्रम। ये क्या है? ये एंट्रम है। ये वाला जो आपको हिस्सा दिख रहा है, दिस इज एंट्रम। ये पार्ट क्या है? तो ये पहचान है। मेच्योर फॉलिकल की क्या है? ये पहचान है, एंट्रम है, तभी आप इसको पहचान सकते हैं। तो टर्शरी फॉलिकल को किससे पहचाना आपने? एंट्रम से पहचाना। आपसे कोई पूछेगा टर्शरी फॉलिकल कैसे पहचाना जाता है, आपको ऑप्शन में लिखा हुआ ग्रेनुलोसा सेल्स, थीका, थीका के बाद फिर आपको लिखा हुआ एंट्रम। तो ग्रेनुलोसा सेल्स तो प्राइमरी वाले के पास भी था, थीका तो सेकेंडरी वाले के पास भी था। तो फिर यहाँ पे कॉपीराइटेड टर्म क्या बच गया? कॉपीराइटेड टर्म बच गया आपके पास एंट्रम। तो एंट्रम को आप यहाँ पे मार्क करेंगे कि उसी के द्वारा हम इसको पहचानते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे सवाल ये उठता है, और एक बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, कि हमने तो स्टार्ट किया था इसको प्राइमरी ओसाइट से, और प्राइमरी ओसाइट के अंदर ही हम सब कुछ पढ़ रहे हैं। तो ये बात भी आपको हमेशा याद रखनी है कि जो इसके अंदर बैठा हुआ है प्राइमरी ओसाइट, नोट करके मैं लिख देती हूँ, नोट करके, प्राइमरी ओसाइट within प्राइमरी ओसाइट विद इन द प्राइमरी ओसाइट था बैठा हुआ सारे ग्रेनुलोसा सेल्स के अंदर, देखा आपने। और यहाँ पे मेन जो है कॉमन, जो सब में आया, प्राइमरी में भी है, सेकेंडरी में भी है, टर्शरी में भी है, तो सब कौन है यहाँ पे? ग्रेनुलोसा सेल जो है वो सब में कॉमन है। विद इन द follicle completes its फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, मतलब डिप्लोटीन से आगे बढ़ के कंप्लीट कर लेगा ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड transforms into
अब साइज बड़ा हो जाएगा इसका, लेकिन जब ये हुआ, जब ये अपना डिवीजन करेगा तो ट्रांसफॉर्म इनटू, ये तो ठीक है, लार्ज ओवम, मैं ऐसे कर देती हूँ, लार्ज ओवम विद, क्योंकि यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन होगा ना, मैं दिखा रही हूँ आपको डायग्राम में क्या बोलना चाह रही हूँ, विद अ पोलर बॉडी, पोलर बॉडी, यहाँ पे एक पोलर बॉडी भी बनता है साथ में। और बोलने का क्या मतलब हुआ कि एक तो लार्ज हो गया, दूसरा क्या हो गया, पोलर बॉडी। विद इन ब्रैकेट में यहाँ पे डाल देती हूँ, ये स्मॉलर इन साइज है, स्मॉलर इन साइज है, इसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। मैं इसकी बात कर रही हूँ, देखिए लिख रही हूँ, तो मैं वापस आती हूँ इस पेज पे, लिखते लिखते कहीं ऐसा ना हो कि आपको समझ ना आ रही है मेरी बात। तो ये देखिए इसकी बात कर रहे हैं, क्या बोल रही हूँ मैं कि जब ये मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करेगा एट द एज ऑफ प्यूबर्टी पे, तो ये सेकेंडरी ओसाइट तो ठीक है, लेकिन सेकेंडरी ओसाइट के साथ एक छोटा सा फर्स्ट पोलर बॉडी भी बना है। फर्स्ट पोलर बॉडी के वर्क के ऊपर आज तक रिसर्च चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये काम क्या करता है, कुछ लोगों ने ऐसा बोला, ऐसा क्लेम करा है कि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस हो रहा है, सेकेंडरी ओसाइट बन रहा है, ओवम बन रहा है, आगे के जो भी प्रोसेसेस होंगे उसमें ये पोलर बॉडीज जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। मतलब एक हाइपोथेसिस के तौर पे आ रहा है, पोलर बॉडी का जो रियल वर्क है वो भी उसके ऊपर रिसर्च ही कर रहे हैं, पता ही लगा रहे हैं कि ये करता क्या है। तो मैं इसकी बात कर रही हूँ, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा कि जब ये कंप्लीट कर लेगा तो ये क्या करेगा, अनइक्वल साइज का बनाएगा सेल। एक बनेगा उसमें सेकेंडरी ओसाइट जो ओवम है, और एक क्या बनाएगा यहाँ पे, पोलर बॉडी बनाएगा। तो पोलर बॉडी कैसा होता है, साइज में स्मॉल होता है। तो क्या बना है यहाँ पे, फर्स्ट पोलर बॉडी बना है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी दो ही पोलर बॉडी बनेगा, एक फर्स्ट पोलर पोलर बॉडी और एक सेकेंड। तो ये हमने क्या बनाया यहाँ पे, फर्स्ट पोलर बॉडी बनाया, पहला पोलर बॉडी जो है वो फॉर्म हुआ है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, जो प्राइमरी फॉलिकल आपको यहाँ पे ये डायग्राम साइड में जो आपको राइट साइड में दिख रहा है, तो फिर क्या है, अब ये सेकेंडरी ओसाइट का काम है कि न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म जो है ये पूरा इसने अपने चारों तरफ कवर करके रखा हुआ है, ठीक है। तो आप अपने बुक में भी जब पढ़ेंगे ना, तो आपको एक एग्जाम्पलर क्वेश्चन दिया है, डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बोर्न आउट ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर और डीजनरेट, आगे डिवाइड करता है कि डीजनरेट हो जाता है। फिर यहाँ पे एक स्टेटमेंट आप अपने बुक में जाके ढूंढिएगा, बुक ओपन करके, तो उसने खुद ही हाथ खड़े कर दिए, लिखा है एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। गूगल पे भी जब आप सर्च कीजिएगा तो अभी तक क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर रिसर्च ही कर रहे हैं कि फर्स्ट पोलर बॉडी का एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। और इतना होने के बाद फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है आपके पास, जब आपने सब कुछ पढ़ लिया, तो आप यहाँ पे अब लिख सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी सीख चुके हैं और समझ चुके हैं कि जो ये टर्शियरी फॉलिकल है, द टर्शियरी फॉलिकल further changes into mature Graafian follicle, मैच्योर फॉलिकल, इसने अपने आप को क्या किया, मैच्योर फॉलिकल में ट्रांसफॉर्म कर लिया। ये किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, मैच्योर फॉलिकल में ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है। जैसे ही ये मैच्योर हो गया, अब ये जो सारी स्टोरी जो मैंने आपको यहाँ पे समझा रखी है ना ऑलरेडी, इसी को इसमें क्या करना है, चिपका देना है। बोलने का क्या मतलब है, जैसे ये मैच्योर हो गया तो जो सेकेंडरी ओसाइट है फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलुसिडा। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं आगे बढ़ रही हूँ।